इस समय हम कल्याणपुरी में मौजूद है। यहाँ पूर्वी दिल्ली से जो लोकसभा प्रत्याशी है उनके समर्थन में जो है सुनीता केजरीवाल पहली बार जो है चुनाव प्रचार के लिए यहाँ से रोड शो का आगाज़ करेंगे। आइए इन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव झा जी, जो कि बुराड़ी से विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। जी सर, थोड़ा इस कार्यक्रम के बारे में बताइए क्या। देखिए, आज अरविंद जी की धर्मपत्नी सुनीता जी आ रही हैं। जनता से अरविंद जी के बिहार पे आशीर्वाद मांगने आई हैं। हालांकि दिल्ली की जनता जब से अरविंद जी को जेल में भेजा है, लोग बहुत गुस्से में हैं। मैं लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि आशीर्वाद तो है ही, एक एक वोट हम जेल का बदला एक एक वोट से देंगे। हम जनता तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ये कह रहा है कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही थी। अब ये कल्याणपुरी का इलाका है, यहाँ गरीब रहते हैं। मैं गलियों में गया, लोगों से बात किया, भाजपा कार्यकर्ता है, बोला हाँ मैं कार्यकर्ता तो हूँ, पर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, हमारे घर के लोग अच्छा इलाज मिल रहा था, हमारे घर की महिलाएं अगर बाहर काम करने जाती थी तो वो बसों में जाती थी, फ्री मिलता था। तो कुछ और बेहतर कर लेते, कुछ एजेंडा लेकर के आ जाते, जेल नहीं भेजना चाहिए था। तो आज लोग ना केवल आशीर्वाद देंगे, लोग ये भी कह रहे हैं कि सुनीता जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब लोग पूरे दिल्ली वासी, एक एक दिल्ली वासी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। क्या आम आदमी पार्टी को अब इस चीज़ की उम्मीद रही नहीं कि अरविंद केजरीवाल जेल से चुनाव से पहले बाहर आएंगे? ऐसा कुछ है कि जिसके वजह से सुनीता जी को बाहर आना? नहीं, देखिए अरविंद जी वो तो मुझे उम्मीद है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इसी सप्ताह, आने वाले सप्ताह में उसकी हियरिंग होगी। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरह से वो PMLA एक्ट के जरिए बिल के प्रोविज़न ही नहीं है, तो कई बार कोर्ट के भी हाथ बंद जाते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट बेल प्रोविज़न है, आसानी से बेल नहीं मिल सकता। तो नरेंद्र मोदी, उनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर देंगे, आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के जेल भेजने के बावजूद आज सड़कों पर देखिए लोगों में गुस्सा है। तो अरविंद केजरीवाल को तो बंद कर दोगे, उसकी सोच को ख़त्म नहीं कर सकते। तो आज अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सनातन धर्म से अर्धांगिनी कहा जाता है, तो वो एक अर्धांगिनी की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। हम सब के लिए एक बड़ी मैसेज है कि जब अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी इस लड़ाई में शामिल होकर के अगर आगे बढ़ सकती हैं, तो एक एक दिल्ली वासी की जिम्मेदारी है कि जिनके लिए अरविंद जी ने काम किया वो सब लोग बाहर आए और बाहर आ भी रहे हैं। अब देखिए अलग अलग लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है आई लव अरविंद केजरीवाल, कोई कह रहा है मेरा बेटा है केजरीवाल, कोई मेरा अच्छा शिक्षा किया, स्वास्थ्य किया, अलग अलग तरह के मैसेज लेकर के लोग सड़कों पर मैं देख रहा हूँ। सर, पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका, अब दूसरे चरण का भी समाप्त हो चुका है, तो क्या उम्मीदें हैं जो आप, क्योंकि आप लोग इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है? देखिए, इस देश के जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। जब जब कोई तानाशाह बनने की कोशिश की, देश की जनता ने माकूल जवाब दिया। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब प्रधानमंत्री जी के होठ सूखने लगे हैं और प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार में नरभसिया गए हैं। अब पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, देश की प्रधानमंत्री धर्म की बात करने लगे। तो उनका भारतीय जनता पार्टी जब हारने लगती है तो नफरत की बात करने लगती है, मंदिर मस्जिद की बात करने लगती है, हिंदू मुसलमान की बातें करने लगती है, जो प्रधानमंत्री भाजपा करने लगी है। तो अब वो दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि इस बार हम हार रहे हैं। जनता इनको माकूल सबक सिखाएंगे। ये 400 पार की बात करते थे कि 400 पार आ जाएगा, संविधान बदल देंगे। जनता ने कहा कि तुमको 40 पार करने में पसीने छूट जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने जो राजस्थान में जो बयान दिया, उस बयान पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि ये अत्यंत निंदनीय है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ना किसी जाति का है, ना वर्ग का है, ना धर्म का है, ना क्षेत्र का है, वो देश का प्रधानमंत्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को ये एहसास होना चाहिए कि हम 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं है, तो ऐसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। सर, हम जो DB लाइव की हमारी टीम है
वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी जारी है। वहाँ भी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ जो अन्य पार्टी के जो आपके इंडिया गठबंधन के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो आपको क्या उतना ही समर्थन इंडिया गठबंधन की जो पार्टियाँ या दिल्ली में कांग्रेस है उनसे मिला? ये पार्टी छोड़ दीजिए, एक एक जनता, मैं तो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का भी जो कार्यकर्ता है वो ये कल्याणपुरी में त्रिलोकपुरी का निवासी है ना, कोई 10,000 15,000 रुपये कमाता था, उसके बेटे को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, घर का अच्छा इलाज मिल रहा था। तो कार्यकर्ता बाद में पहले परिवार का आदमी तो है ना, उनके परिवार को अरविंद केजरीवाल के कारण फायदा हो रहा था, तो आज वो भी साथ कर रहा है। तभी मैंने कहा 400 छोड़ दीजिए, 40 पार कर रहे हैं, पसीने छूटेंगे। अच्छा सर, जो कल मेयर के चुनाव हुए, आपने देखा कि कल प्रस्तावित था मेयर का चुनाव, लेकिन वो जो मेयर का चुनाव लास्ट टाइम पे जो है रद्द कर दिया गया, नहीं हुआ। इस पर आपका क्या? देखिए, मैं पहले कहा ना, ये एक इंडिकेटर है कि इनके डिक्शनरी में दलित का कोई जगह नहीं है, गरीब का कोई जगह नहीं है। दलित मेयर बनता, ये कैसे बर्दाश्त कर लेते ये? तो दिल्ली का एलजी जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, एलजी पद के गरिमा को तार तार कर रहा है। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि संविधान बदलने वालों को दिल्ली के दलित समाज भी माकूल जवाब देगी। अगर तुम संविधान बदलने की बात करोगे तो जनता तुम्हारी कुर्सी बदल देगी। लास्ट सवाल सर, जो ये सीट है, पूर्वी दिल्ली की जो सीट है, इसमें हमेशा जो है भाजपा 2 बार से भाजपा रही है और बाहरी उम्मीदवार हमेशा आते रहे। इस बार आपने आम आदमी पार्टी ने जो है इसी इलाके से उम्मीदवार उतारा है, उसके बारे में? कुलदीप इसी गलियों में पले बढ़े हैं, इस एरिया के विधायक भी हैं। कुलदीप पहली बार ऐसा देश में हो रहा है, सामान्य सीट पर एक दलित के बेटे को टिकट दिया जा रहा है। ये देखने को कहीं नहीं मिलेगा, या आम आदमी पार्टी में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हर समाज के लोग कहता है कि मैं अपने बेटे को वोट करूंगा, मैं अपने बेटे के साथ हूं। तो इसीलिए अब ये लड़ाई भी ईस्ट दिल्ली के बेटे वर्सेस बाहरी का भी है। लोग ये कह रहे हैं कि बाहरी तो आते हैं और फिर चले जाते हैं। पहले भी जो 2 सांसद अलग अलग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, दोनों जीतने के बाद नहीं दिखे। आज ही एक बड़ा न्यूज़ था, अरुण गोविल लड़ रहा चुनाव मेरठ से, कल चुनाव खत्म हो गया, वो बढ़िया समझ के मुंबई चला गया। तो ऐसे लोगों से आप सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो दिल्ली की जनता, इस दिल्ली की जनता बाहरी की बर्दाश्त नहीं करेगा, वो अपने बेटे के साथ खड़ा है। एक लास्ट सवाल बस कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, माफ़ कीजिए, कांग्रेस के जो यहाँ से पहले एमपी रहे हैं संदीप दीक्षित, ठीक है, उनकी नाराज़गी ऐसी कुछ बताई जा रही है, वो इस सीट से 2 बार एमपी भी रहे हैं, तो क्या वो नाराज़ हैं या क्या? ठीक है, कुछ ऐसी खबरें मीडिया में आई। देखिए, हालांकि ये कांग्रेस का मसला है, पर मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत नाराज़गी का वक्त नहीं है। ये वक्त है देश को बचाने का, ये वक्त है देश के जनतंत्र को बचाने का। अपने संविधान को, जो बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की बात करी थी, सामाजिक समानता की बात करी थी, अंतिम व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने की बात करी थी, उस संविधान को बचाने का। तो हो सकता है कि अगर व्यक्तिगत सहमति असहमति हो, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है। तो लड़ाई बड़ी हो तो बड़े दिल सब मिलकर लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये संजीव झा थे जो बुराड़ी से विधायक हैं। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये पूर्व विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी से रहे। जी, आप पूर्व विधायक रहे हैं? मैं मौजूदा विधायक हूँ। मौजूदा, माफ़ कीजिए, मौजूदा विधायक हैं आप। तो क्या कहना है इस बारे में? यहाँ की जो सीट है आपकी इसी सीट में आती है या उत्तर पूर्वी दिल्ली में आपकी सीट? मेरी उत्तर पूर्वी में है जी। और जो केजरीवाल आज का जो कैंपेन शुरू किया, जेल से वोट अभियान, जो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे नेता, हमारे सरपरस्त, हमारी पार्टी के जो हमारे लीडर जेल में हैं, आज जो है उनके जेल में रहने के बावजूद आज जनता में जो रोष है, जनता अपने रोष को वोट की ताकत से बदलकर जेल का जवाब वोट से देगी। वोट से। आप उत्तर पूर्वी सीट से आप विधायक हैं, वहाँ से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उतना ही समर्थन आप कांग्रेस के प्रत्याशी को देंगे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल देंगे। गठबंधन के हर प्रत्याशी को हमारा पूर्ण समर्थन है।
पूर्ण रूप से हम समर्थन देंगे और गठबंधन की 7 सीटें दिल्ली में हम जीत कर दिखाएंगे। क्या प्रधानमंत्री ने जो राजस्थान में जो बयान दिया, आप जानते हैं कि आप सब लोगों की संपत्तियां छीनकर मुसलमानों को दे दी जाएगी, क्योंकि आप उस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का वो बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का तो ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं ये सिर्फ झूठ का बुलंदा है, झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। आज तक उन्होंने 10 साल से सिर्फ झूठ और झूठ ही बोला, झूठ के आधार पे, और ये सब जनता समझ चुकी है, पूरे देश की जनता जानती है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी फैला दी, देश को धर्म के नाम पर जो बांटने का काम कर रहे हैं, और हिटलर शाही सबसे बड़ी चीज, ये हिटलर शाही को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी हालत में। देश की जनता अक्सर ऐसा देखा गया है दिल्ली में या यूपी में भी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कि मुस्लिम वोटर जो लास्ट टाइम पे बढ़ जाता है, तो क्या दिल्ली में इस तरीके की स्थिति है कि बटेगा नहीं, एक तरफा जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वोट करेंगे? देखिए, मुस्लिम वोटर और सेकुलर वोटर इस बार पूरे देश में कहीं भी किसी भी कीमत पे बटेगा नहीं। आपने सेकंड फेज का चुनाव देखा, फर्स्ट फेज का चुनाव देखा, उसके रुझान आपके सामने हैं। जिस तरह से माइनॉरिटी वोटर और सेकुलर वोटर ने वोट किया है, वही चिंता आज प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को खाई जा रही है, वो परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये मौजूदा विधायक हैं और अब इनसे पहले हमने संजीव झा जी से आपकी बात कराई, अब हम कुछ आम लोगों से भी आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरलीधरन है। अच्छा मुरलीधरन जी, ये बताइए कि इस समय देश में लोग चुनाव का माहौल है, ये चुनाव की रैली है, आप क्या पार्टी को मानकर आपके पास जो आते हैं उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है, ये गलत बात है ना। और हिंदू मुस्लिम क्या क्या नहीं है, क्या काम करते, क्या पहनावा है, ये सब बोलना जरूरी है, इसमें कोई जरूरी नहीं है करने का। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुन्ना भाई। अच्छा, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? मुद्दा भाई देखो, ये हमारे, हम दिल्ली में रहते हैं, जो कि झोपड़ी वाले हैं हम लोग, हर चीज़ फ्री मिल रहा है, सरकार अच्छी आई है, हर चीज़ सुविधा दे रही है, और बीजेपी कहती है करती नहीं है। केजरीवाल कहता है तो करता है, तो अच्छे आदमी को लाना चाहिए, तो खाली हिंदू और मुस्लिम पे सरकार चलाना है, खाली मस्जिद मंदिर और इसके कोई धर्म विकास की बातें करना चाहिए। तो अभी तो केजरीवाल जो है जेल के अंदर है, क्या आपको उम्मीद है कि केजरीवाल जेल से जल्दी छूटेंगे? भाई उसको तो इलेक्शन तक के लिए रोक रखा है इन बीजेपी वालों ने। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? बस मुझे तो लगता है अपना दिल के जगह ये रुकावट की, मतलब कोई प्रचार न कर पाए, कोई ऐसा काम न करे, इसलिए इसको बंद करो। नहीं बंद करने बताओ, हम गरीब आदमी, आपके ऊपर अगर 3 नोटिस आए तो चौथे में गिरफ्तार हो जाए। यहाँ 10-12 नोटिस आ गए, गिरफ्तार नहीं किया, अब इलेक्शन का करीब आया तो गिरफ्तार कर लिया। नहीं मतलब जो मुद्दे हैं वो जो आम आदमी पार्टी का पटका पहना हुआ आपने, तो आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या हम लोग हैं? मैं आम आदमी का करता नहीं हूँ, पब्लिक सहयोग हूँ। अच्छा, पब्लिक है, आज आप सपोर्ट करने के। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, हम लोगों से आपकी बात करवा रहे हैं, कुछ और से लोगों से बात करते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। अच्छा, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप वोट करेंगे इस बार? दिल्ली के अंदर सुविधाएं पूरी है और इन्होंने जो उनको केजरीवाल को बंद किया है वो बहुत गलत किया है इन्होंने। ये लोग अपने तो कुछ कहते नहीं ना, इन्होंने कुछ किया दिल्ली के अंदर, ये बौखला गए हैं, आम पार्टी से डर रहे हैं ये। और दिल्ली में सुविधाएं इतनी हो गई है, हेल्थ की सुविधा बहुत अच्छी है, स्कूल बहुत बढ़िया हो गए हैं, बसें फ्री है, पानी फ्री, बत्ती जाती नहीं यहाँ पर, तो ये सब अपनी मर्जी से आए हुए हैं यहाँ पर, हम अपनी मर्जी से आए हुए हैं, दिल्ली में पूरी सुविधा है। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं या आम लोग हैं? मैं आम लोग हूँ, आम लोगों में आ गया, ये मेरा भाई सहारनपुर से आया हुआ है। अच्छा, सहारनपुर से आया है। आप किस लिए आए हैं? सिर्फ आम आदमी पार्टी? आज सुनीता केजरीवाल जी जो आ रही है, हम उनको समर्थन देना है, हाँ उनको समर्थन देना है, ये सहारनपुर से है यहाँ पर, जबकि इनकी वोट यहाँ नहीं है,
मानता हूँ। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम लोग हैं आप? नहीं, कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं भाई के साथ हूँ, भाई मेरा कार्यकर्ता है, मैं भाई के साथ आया हूँ। अच्छा, अभी सहारनपुर में जो चुनाव हुआ है उसमें क्या रहा, किसका पलड़ा भारी रहा, यही बताइए। वहाँ का कुछ रुझान नहीं दे सकता, लेकिन वहाँ पंजे की पार्टी का जोर है, कांग्रेस पार्टी का जोर। तो ये जो है आपने सुना, देखिए ये सहारनपुर से आए थे स्पेशल यहाँ पर जो है यहाँ सपोर्ट करने के लिए। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे, महिलाओं का आप ग्रुप देख सकते हैं। आप बात करेंगे जी? सबसे ये जो जी, अच्छा, वी मिस यू, आप अरविंद केजरीवाल को मिस कर रहे हैं। ये जो आप सुनीता केजरीवाल ने बिल्कुल सुनीता केजरीवाल जो यहाँ आए चुनाव प्रचार के लिए, तो क्या आप उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं? बिल्कुल, दिल से सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? किन मुद्दों पे एक हो तो बताएं। इतना उन्होंने काम किया है उनके हस्बैंड ने, और जैसे कि बिजली पानी भी नहीं करा। क्या नाम क्या रेनू क्या करती हैं? हाउस वाइफ। आज आपसे सुनीता केजरीवाल जो आई है उनको समर्थन देने के लिए बिल्कुल दूंगी। हम कुछ और लोग से बात कर, क्योंकि ये आवाज़ बहुत तेज है, साउंड की आवाज़ बहुत तेज आ रही है, तो लोगों से हम कुछ बात करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये महिलाएं हैं। हम कोशिश करते हैं उस तरफ जाने की जहाँ आपको साफ आवाज़ सुनाई देख, क्योंकि यहाँ साउंड बहुत तेज चल रहा है। आप कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ आपने खुद देखा कि सहारनपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से यहाँ लोग आए हुए हैं। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को समर्थन के लिए आए हुए हैं। यहाँ जेल से वोट अभियान जो आम आदमी पार्टी का है वो करने के लिए आए हैं। अब कुछ और लोगों से हम आपकी बात कराते हैं। कुछ और लोग हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा। कृष्ण कुमार जी, भैया पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आप पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं इनका सपोर्टर हूँ, आम नागरिक हूँ। और कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप इनको सपोर्ट करते हैं? देखिए, एजुकेशन का मुद्दा है, ठीक है ना, और एजुकेशन हो गई, देश की तरक्की हो गई, गरीबी हो गई, ये बहुत मुद्दे हैं जो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। इन्होंने स्कूल बहुत अच्छे बनवाए हैं, क्योंकि मैं खुद पेरेंट्स हूँ और बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। आपके बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं, और आप ये समझ लीजिए कि जब से ये दिल्ली सरकार आई है केजरीवाल की, इन्होंने स्कूलों को बहुत शानदार कर दिया है। जो प्राइवेट स्कूलों में हम फीस देते थे, आज हमें फीस देने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत शानदार पढ़ाई बच्चों की हो रही है। मैं स्कूल का चेयरपर्सन भी हूँ, SMC मेंबर भी हूँ, और खुद पेरेंट्स भी हूँ बच्चों का। नहीं, भाजपा तो ये आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल ने तो भ्रष्टाचार किया, जिसके आरोप में वो जेल में बंद है। देखिए, भाजपा का काम आरोप लगाना है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आप मेरे पे लगा सकते हो, मैं आप पे लगा सकता हूँ। और आरोप लगाने का मतलब था कि भाई इलेक्शन का टाइम चल रहा है और आचार संहिता लगी हुई थी। अगर मानो आपने केजरीवाल को गिरफ्तार करना था तो आप इलेक्शन के बाद करते। आपने आचार संहिता में क्यों केजरीवाल को गिरफ्तार करा? आप केजरीवाल को जेल के अंदर रखकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं। अच्छा, मतलब भाजपा ने जो इलेक्शन जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल को भाजपा ने अपना इलेक्शन जीतने के लिए अंदर किया है, लेकिन दिल्ली की जो जनता है वो सब समझती है, और उसको कहते हैं ना, जेल का जवाब वोट से देगी। अरविंद केजरीवाल कब तक जेल में रखेंगे? अरविंद केजरीवाल को रख लेंगे, उसकी सोच को नहीं रख पाएंगे। मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ आज तक नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मैं केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि केजरीवाल जैसा बंदा कभी देश में मिलेगा नहीं, हीरा। भाई, जो कहते हैं ना, जो सांप का जहर बेचते हैं उनको तो आप बेल दे देते हो, और जो बच्चों की एजुकेशन पर बात करता है ना, और बहुत से मुद्दों पर, जनता की गरीबी पर बात करता है, उसको आप बेल नहीं देते, उसको आपने जेल में रख रखा है। तो ये बहुत गलत है, और इसका जवाब जनता देगी। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ दिल्ली में किस जगह रहते हैं? मैं पटपड़गंज से हूँ। अच्छा, पटपड़गंज की उससे ही हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से ज़रूर देंगे। ये आम लोग हैं, हमें इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कासिम खान।
ऐसा माना जाता है जो आजकल का जो माहौल है उसमें ये कहा जाता है कि जो मुसलमान है वो तो गठबंधन इंडिया गठबंधन को वोट देंगे ही। क्या ऐसा कुछ है कि मुसलमान जो है सिर्फ भाजपा के खिलाफ ही वोट करते हैं या अपने मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं? पहले तो मुसलमान मुद्दों के आधार पर ही वोट करते थे, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों को इतना मतलब वो करके डिमोरलाइज कर करके ना अपने खिलाफ कर लिया। अब मुसलमानों का विश्वास इस पार्टी में रहा ही नहीं। ये हकीकत है, मुसलमान बीजेपी को कभी पसंद नहीं करता, ना कभी आइंदा पसंद करेगा। इन्होंने इतना घिनौना काम करा है देश के अंदर, देश को धर्म जाति के नाम पर बांट कर और हिंदू मुसलमान नफरत पैदा कर कर और दुनिया भर के इन्होंने जो है आडम्बर और मक्कारी कुछ इन्होंने मतलब छोड़ा नहीं। बाकी सारी हदें आप जो हैं आप जी कहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ये विवेक विहार शादरा। अच्छा विवेक विहार, आप किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? हम तो देश की एकता और अखंडता के नाम पर वोट करेंगे, संविधान के नाम पर वोट करेंगे और जो मतलब शिक्षा के नाम पर वोट करेंगे, जो स्वास्थ्य के नाम पर वोट करेंगे। जो सब ये चीज़ें हमारी इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी ने जो है हमको भरोसा दिलाया, उस पर जो है हमें भरोसा यकीन है, उसी के नाम पर वोट करेंगे। जी देश के नाम। मैं योगेश कुमार भाटी। अच्छा योगेश जी, आप कहाँ रहते हैं? शादरा विधानसभा। तो आप लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आज ये हमारी रोड शो है, ये दिखाने के लिए कि तानाशाह से सरकार नहीं चलेगी और जो इन्होंने हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल में बंद किया है बिना किसी कारण के, सिर्फ ईडी के एक कानून बनाकर उसके तहत जो जेल में बंद किया, उसका आज जवाब मांगने के लिए और पूरे लोकतंत्र की हत्या को जो इन्होंने बीजेपी पार्टी ने बना रखा है, उसका जवाब देने के लिए आज सुनीता केजरीवाल जी आज यहाँ पर रोड शो करने जा रही है। अच्छा, क्या आप मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे या जो है पार्टी के आधार पर आप लोग वोट? नहीं, हम तो आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल से जो अपना काम किया है, अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। क्या क्या काम किया आम आदमी पार्टी? बिजली, पानी, स्कूल और ये आपके रोड, जितनी भी हॉस्पिटल, ये सारे जितनी व्यवस्थाएं इनको दुरुस्त करा है। मोदी जी तो कहते हैं कि विकास हमने भी किया है। देखिए जी, विकास उन्होंने जो विकास किया है वो तो उनका विकास का शेड्यूल ये लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट बता देगा। पहले 2 चरण हो चुके हैं, उसमें जितना उनका जोश था वो सारा का सारा जोश ठंडा हो चुका है। जनता जवाब दे रही है और जो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसको आपको पता लग जाएगा कि जो उनको 400 की जो हवाई बातें हैं वो सारी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ युवा खड़े हैं हमारे पास में, ये कह रहे हैं मिस यू केजरीवाल। आप मिस कर रहे हैं केजरीवाल को? बहुत मिस कर रहे हैं। आज हमें उनकी बहुत ही कमी खल रही है। जिस प्रकार हम सब उनके इंतजार में आए कि इस ऐसे माहौल में उनकी एक एनर्जेटिक हमें एक बातें सुनने को मिलती थी, हमें उनके एक बहुत ही आकर्षक और बहुत ही मोटिवेट करने वाली चीज़ हमारे बीच रहती थी और हम उनसे हमेशा प्रेरित हुए हैं क्योंकि हमारे वो नेता रहे, मार्गदर्शक रहे। तो हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दिल्ली की जनता इस बात का बदला लेगी। उसने मन बना लिया है कि दिल्ली के बेटे को नरेंद्र मोदी जी ने जेल में रखा है और दिल्ली की बेटा अपने व्यक्तिगत जिसमें ठेस पहुंची है और वो वोट भी देगी। आप क्योंकि युवा हैं, आप क्या समझते हैं कि इस समय क्या बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पे लोगों को वोट करना? देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ युवाओं से, उनका भविष्य अंधकार में है। आज अगर आपका एक छोटा फैसला आने वाले भविष्य बदल सकता है। बतौर युवा मैं कह सकता हूँ कि हर एक तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है और जिस प्रकार बेरोजगारी पे चरम पे है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज अगर 80 करोड़ लोगों को रोजगार देना पड़ रहा है, राशन देना पड़ रहा है, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको राशन देना पड़ता है और इस बात को मोदी जी डंके की चोट पे ठोक के बोलते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, 10 साल बाद अगर इस देश के लोकतंत्र में जब जवाब देने की बारी आई तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहा हो, ऐसा शर्मनाक, ऐसा कायर प्रधानमंत्री आज देश के इतिहास में कभी नहीं देखा था। नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ जो दिल्ली के अंदर इस समय 7 सीटें हैं और 7 सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। क्या आपको ऐसा, क्योंकि 7 सीट पिछले दोनों बार से जो है वो भाजपा ने जीती है, दोनों बार 7 सीटें रही, तो आपको इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं कि लोग किस आधार पर वोट कर रहे हैं कि जिससे आम आदमी पार्टी यहाँ मजबूत होगी या सीटें जीतेगी? देखिए, दिल्ली की 7 सीटों
की लड़ाई जो है वो दिल्ली के अधिकारों के लेके है, क्योंकि जिस प्रकार पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी को एक एक फाइल के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, जनता के हित के कार्य करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो 7 सीटों की वोटिंग है ये सिर्फ दिल्ली के अधिकारों की वोटिंग है। आज अगर 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतती है तो दिल्ली का अधिकार और मजबूत होगा, उसकी आवाज़ और मजबूत होगी और सदन में दिल्ली की बात उठेगी और उसके अधिकारों की और हक की बात उठेगी। मैं इसलिए 7 सीट पर निवेदन करता हूं और हम सब मानते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन 7 सीटें जीत के और तमाम जो टारगेट कर करके दिल्ली को टारगेट किया जा रहा है वो उसका दुष्प्रचार आज देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हमने अभी लोगों से आपकी बात सुनाई, यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेज पर जो है वो आदिल अहमद है जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, वो इसको जो रोड शो का उसकी अगुवाई कर रहे हैं। कुछ ही समय पर किसी भी समय यहाँ सुनीता केजरीवाल आ जाएंगी। सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की वाइफ है और वो पहली बार किसी चुनाव प्रचार में जो है वो निकल रही हैं, वो वोट मांग रही हैं, आम पब्लिकों से वोट मांग रही है, पार्टी के लिए वोट मांग रही है। ऐसा आम आदमी पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं जेल का जवाब वोट अभियान आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है और ये पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट है। यहाँ से कुलदीप कुमार जो है वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और साथ ही जो भाजपा के जो उम्मीदवार है वो हर्ष मल्होत्रा हैं। हर्ष मल्होत्रा यहाँ से मेयर भी रहे हैं। पूर्वी दिल्ली जब नगर निगम जब 2-3 हुआ करती थी तो उसमें पूर्वी दिल्ली में मेयर थे। तो मुकाबला जो है मुकाबला काफ़ी टफ मुकाबला है दोनों प्रत्याशियों के। कुलदीप कुमार यहाँ से कोंडली से विधायक है, इसी लोकसभा में वो विधानसभा सीट आती है और एक दलित समुदाय से आते हैं। ये जो सीट है वो जनरल सीट होने के बावजूद जो है आम आदमी पार्टी ने एक दलित को उतारा है। आम आदमी पार्टी का इस पर ये कहना है कि हम जनरल सीट से दलित उम्मीदवार को उतार कर लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि दलित सिर्फ जो है रिजर्व सीटों के लिए ही नहीं है। तो कुलदीप कुमार जो कि काफ़ी सक्रिय रहते हैं, पार्टी में पहले भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और विधायक भी है, विधानसभा में भी वो विभिन्न मुद्दे उठाते रहे हैं। अब देखना यह है कि सबसे जो मुकाबला है वो मुकाबला भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन है। यहाँ पिछली दोनों बार से जो है वो भाजपा के MP रहे हैं। इनसे पिछली बार गौतम गंभीर, क्रिकेटर जो गौतम गंभीर है वो थे, अभी मौजूदा कह सकते हैं अभी मौजूदा, और उनसे पहले महेश गिरी थे। क्योंकि ये लोकसभा की सीट एक ऐसी सीट है जहाँ से भाजपा ने पिछले 2 बार जो है बाहरी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इस बार जो है उन्होंने हर्ष मल्होत्रा को मैदान में लेकर आए हैं। वो हर्ष मल्होत्रा जो कि पार्टी में महासचिव भी है, प्रदेश महासचिव भी है। तो हम अभी जैसे ही आप देख सकते हैं, मैं फारूक से कहूँगा कि थोड़ा वो स्टेज की तरफ दिखाएं। इस अभियान की शुरुआत होने वाली है। आप देख सकते हैं वहाँ कुलदीप कुमार जो यहाँ से मौजूदा प्रत्याशी हैं वो खड़े हैं और जो ये मंच पे संबोधित कर रहे हैं ये आदिल अहमद खान है। ये आम आदमी पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं में हमेशा सक्रिय नजर आते हैं। हम अभी कुछ ही समय में किसी भी समय पे जो है यहाँ वो सुनीता केजरीवाल आने वाली हैं। अभी हमने देखा कि आपके सभी वरिष्ठ नेता, सभी विधायक और सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। ये कल्याणपुरी का इलाका है। ये कल्याणपुरी में दलित समुदाय के एक तरीके से बहुल इलाका है। यहाँ दलित और मुस्लिम समुदाय के काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और आज से जो सुनीता केजरीवाल जो है वो पहली बार जो है अरविंद अभी जैसा कि मन से बताया गया कि वो अरविंद केजरीवाल का एक मैसेज भी यहाँ पढ़ेंगे। तो ये बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जो जेल से क्या मैसेज दिया है वो ये मैसेज आके बताएंगे। आप अभी मंच के संबोधन को सुन रहे हैं। सर्वेश सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे ये जो आज रोड शो है उसके बारे में जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो रोड शो पहली बार जो सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार पर निकली हैं, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। जी सर। देखिए, सुनीता केजरीवाल जी आई थी और उनका नारा था तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। पूरे देश में नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा की सरकार ने तानाशाही मचा रखी है। जहां पर वो जीत नहीं पा रहे हैं, या तो ईडी और आईटी के दम पे तोड़ते हैं, या तो वहां की सरकार गिरा देते हैं, या तो नेताओं और विधायकों को खरीद लेते हैं। कुछ ऐसे विपक्ष के मजबूत नेता हैं जो उनसे बिके नहीं, जिन्होंने आंख में आंख डालकर इनसे लड़ाई की। उसमें एक विपक्ष के नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, और अरविंद केजरीवाल जी से उनको डर लगता है। 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया, हमारे संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जी अभी तक जेल में हैं। ये पूरा दिखता है
कि कैसे 2024 में उनकी हार की बौखलाहट है। हार की बौखलाहट ऐसी हो चुकी है कि वो अनाप अपनी रैलियों में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। वो 2 करोड़ रोजगार पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि कैसे देश से महंगाई दूर करेंगे। अनाप शनाप की अनर्गल बातें कर रहे हैं। इस देश में नफरत फैलाने की बात हो, इस देश में झूठ बोलने की बात हो, लोग अपने आप नफरती कहिए, झूठा कहिए तो लोग अपने आप मोदी समझ लेते हैं। आप इस पूरे देश में जाइए और कहीं कहिए चौथी पास, अनपढ़, नफरती, झूठा, कुछ भी बोलेंगे लोग एक ही बात कहेंगे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आज इस पूरे देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। इंडिया गठबंधन एक शानदार विकल्प है जो कि इस देश में युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए अच्छे विकल्प के रूप में बात कर रहा है। आज आपने देखा इस पूर्वी दिल्ली में कुलदीप कुमार जी के समर्थन में क्या रोड शो और किस तरीके का जन सैलाब उमड़ा था, किस तरीके के लोग अपने हाथों में पोस्टर लिए और बच्चे आगे खड़े थे। ये दिख रहा था, वो लोग कह रहे थे, आप देखिए रास्ते में बच्चे लिए पोस्टर खड़े थे कि केजरीवाल जी ने हमारे स्कूल को अच्छा करा है, आप उनको जल्दी जेल से निकालिए। जो व्यक्ति स्कूल बनवाता हो, जो व्यक्ति अस्पताल बनवाता हो, जो महिलाओं को फ्री में बस यात्रा देता हो, जो 1000 रुपये महीने महिलाओं को देने की बात करते हो, जो देने वाले हो, उस अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर एक पाप किया है, ऊपर वाला उनको जवाब देगा। जैसा कि सुनीता केजरीवाल का शायद मेरी जानकारी में पहली बार वो किसी 10 सालों में प्रचार में आई है, इससे पहले शायद उन्होंने प्रचार नहीं किया, तो ऐसा क्या रहा कि वो खुद आई प्रचार के लिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के मैसेज को लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं। उनके लेटर्स को आपने देखा कैसे वो पढ़ रही हैं, और इस पूरे देश में तानाशाही के खिलाफ हर व्यक्ति को निकलना है और बोलना है। 2024 का चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। इस देश की राजनीति को जो गर्त में नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है, उसको बचाने का चुनाव है। और जैसा आप जानते हैं कि हम डीबी लाइव की टीम जो है पूरे उत्तर प्रदेश के कई विधानसभा में हम लोकसभा सीट पे कवर कर आए। वहाँ हमने देखा कि बहुत जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमें मिले, चाहे पीलीभीत हो या कैराना हो, सहारनपुर हो, सब। क्या दिल्ली के अंदर भी इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल हैं वो आपको उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं जितना उत्तर प्रदेश? इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल आपने रास्ते में भी देखा होगा कैसे दूसरे दलों के जो लोग थे वो भी समर्थन में साथ थे, और हम भी इंडिया गठबंधन में हैं तो हम तमाम जगहों पे गए। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कैसे बागपत में सांसद संजय सिंह जी ने रैली किया, अमरोहा में किया, महाराष्ट्र में वर्धा में कैसे उन्होंने रैली की, नागपुर में कैसे की। तो इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन ना बने और ये जीत जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन भी बन गया। हमारे नेताओं ने जेल जाना चुना, लेकिन नरेंद्र मोदी की तानाशाही के सामने झुकना नहीं सुना। और ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं जो जेल जाना चुनते हैं लेकिन झुकना नहीं चुनते हैं। अच्छा, अगर कल के हम घटनाक्रम की बात करें तो दिल्ली में मेयर के चुनाव होने थे, जो कि परमिशन भी चुनाव आयोग से मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है चुनाव नहीं हो पाए। लास्ट मोमेंट पे जो है एलजी द्वारा जो है उसको चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया या कह दिया जाएगा कि नहीं फिलहाल नहीं होंगे, और क्योंकि केजरीवाल की उस पर अनुशंसा नहीं आई। इस पर आपका क्या है? अब आप सुनिए इस सीक्वेंस को। पिछली बार चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी ने एलजी साहब से कहा कि जो सदन के सबसे सीनियर मेंबर हैं इनको आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाइए, जो कि मुकेश गोयल जी थे, 7 टर्म के चुने हुए काउंसलर थे। पिछली बार एलजी ने भाजपा की एक काउंसलर थी उनको बना दिया। इस बार जब चुनाव की डेट घोषित हुई, नोटिफिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ, 26 तारीख को चुनाव होने वाला था, तो कह रहे नहीं मुख्यमंत्री जी के यहाँ से इनपुट नहीं आया। उनका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से भी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो भी जीत और जो समर्थन मिलता जा रहा है दिखे नहीं। लेकिन ये लोगों की पार्टी है, जनता की पार्टी है, उन लोगों ने बनाई है। अरविंद केजरीवाल जनता के नेता, आप कैसे रोक सकते हैं? 10 साल में कितनी बार इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने दावे किए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, इन्हीं के अमित शाह जी ने बोला कि कैसी छोटी सी पार्टी है, मूंगफली भर की पार्टी और चवन्नी भर की पार्टी सदन में बोलते हैं और देश की राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरती है। वो लोग मेयर के चुनाव वो हारेंगे, वो जानते हैं। और ये जब बहुमत हमारे पास है, जब संख्या बल हमारे पास है तो हम ही जीते। इस बार कांग्रेस ने भी आपको सपोर्ट किया तो संख्या बल आपके पास है। आप निश्चित तौर पे आप जान सकते हैं कि पिछली बार भी संख्या बल था और ज़्यादा संख्या बल हमारे साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चंडीगढ़ के चुनाव, मेयर चुनाव में जिस तरीके से वोटों की चोरी की, अब क्या वो दिल्ली में भी वोटों की ऐसी चोरी करने की कोई योजना बना रही है? ये बहुत ही संदेहास्पद बात है, ये बहुत गंभीर बात है।
कि हम वोट जीत रहे हैं, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। देखिए आज हमारी रैली भी क्या थी, लोकतंत्र बचाओ तानाशाही हटाओ। ये लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। भाई ज़्यादा लोग हमारे जीते हैं, संख्या बल हमारे साथ है, मेयर आप हमारा बनने दो। लेकिन जैसे चंडीगढ़ का मामला हुआ, आपने नहीं बनने दिया, आप दिल्ली में भी वही करना चाहते हैं। आप लोगों ने आरोप लगाया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बहुत सारी, कि दलित विरोधी है भाजपा। तो क्या आपने किस आधार पे कहा कि भाजपा दलित विरोधी? इस बार के मेयर के चुनाव में देखिए, बाबा साहब के दिए संविधान में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि दिल्ली में 1 साल दलित व्यक्ति, पुरुष या महिला मेयर के पद पर पदासीन होते हैं। लेकिन इस बार हमारे एक दलित चेहरा महेश किची, जो कि दिल्ली के मेयर बनने वाले थे, पूरे दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात थी, बहुत खुशखबरी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत दिल्ली में एक दलित व्यक्ति को मेयर नहीं बनने दिया। बाबा साहब के दिए हुए संविधान को नहीं मानते हैं। 5 साल में एक बार अधिकार है कि दलित का बेटा बेटी दिल्ली में मेयर की कुर्सी पे बैठेगा। आखिर में कोई दलित मेयर बनने से कैसे रोक सकते हो आप? अब चंडीगढ़ में भी हमारे दलित मेयर थे, उनको भी आपने रोक दिया। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, फिर हम जीत के आए, फिर जाके हमारे मेयर बने। आखिर में ऐसा क्या होता है कि जब कोई दलित व्यक्ति कुर्सी पे बैठने होता है, भारतीय जनता पार्टी विरोध करने के लिए उतर जाती है? चंडीगढ़ के चुनाव में तो साफ साफ देखा कैसे मुख्य न्यायाधीश को बोलना पड़ा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी की कैसे बात हुई। आज पूरे दिल्ली में भी यही हुआ कि दलित समाज का एक व्यक्ति बैठने जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने बैठने नहीं दिया। और उसके बाद जब इनको पता हुआ कि चुनाव कैंसिल हो गया, तो इनके भाजपा के पार्षद लोग डीजे बजा के नाच रहे थे सदन के अंदर। बहुत शर्मनाक बात है, सदन के अंदर डीजे बज रहा था और उस पे नाच रहे थे इनके पार्षद। एक दलित का बेटा अगर मेयर नहीं बन पाएगा तो आप डीजे पे नाच करोगे? ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर इस सीट की हम बात करें, ये पूर्वी दिल्ली की सीट है और इस पे जो आपने एक दलित उम्मीदवार उतारा है, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि सीट पे जो है कभी दलित उम्मीदवार शायद मेरी जानकारी में नहीं है। तो पहला आपकी पार्टी ने एक दलित के बेटे, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि दलित के बेटे को, तो इसके पीछे का क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनरल सीट पे भी दलित को टिकट देती है। जो जनरल सीट है वहाँ पे भी दलित महिलाओं को, पुरुषों को सीट देती है। हम चाहते हैं कि समाज में सभी वर्गों का विकास हो। हम समाज में दलितों, शोषितों, पिछड़ों को आगे लाना चाहते हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी में कुलदीप कुमार जी को देखिए, एक सफाई कर्मी के बेटे हैं। सफाई कर्मी के बेटे को पहले पार्षद बनाया, सफाई कर्मी के बेटे को उसके बाद विधायक बनाया, सफाई कर्मी के बेटे अब सांसद बनने जा रहा है। ये गर्व की बात है। और ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों को, पिछड़ों को, समाज के वंचितों को इतनी अच्छी जगह देती है कि वो समाज में मजबूती ला सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सर्वेश सिंह जी थे, ये आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। इनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात की। कल जो है मेयर का चुनाव भी हुआ दिल्ली में, जिसमें आम आदमी पार्टी का जो संख्या बल था वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में था, क्योंकि कांग्रेस के जो पार्षद है उन्होंने भी जो है चुनाव से 2 दिन पहले ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि हम जो है आम आदमी पार्टी को मेयर चुनाव में सपोर्ट करेंगे। तो अगर वो कांग्रेस सपोर्ट करती तो जो है संख्या बल वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में था और आम आदमी पार्टी का मेयर बन सकता था। कैमरा पर्सन फारूक के साथ मैं इकरार खान, कल्याणपुरी, दिल्ली से।